जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जेएसके फैमिली में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इन केस आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता या अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है सो प्लीज लेट मी नो। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। सो हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? हम बचपन से मेटल के बारे में सुनते आ रहे हैं, लाइक आयरन, मेटल 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 मेटल। मेटल एक ऐसी चीज होती है जो मोस्टली किस स्टेट में मिलती है? सॉलिड इन स्टेट। ये मैक्सिमम केसेस में आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगी, लाइक गोल्ड, सिल्वर, या फिर हम आयरन की बात करें वो क्या है? मेटल। हाई डेंसिटी की बात करें, अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो ये हाई इन वेट होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हमेशा हाई होता है। ये सोनोरस होते हैं। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक मेटल को कहीं पे गिराते हैं या फिर एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मारते हैं तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक सिक्का लेता हूं और सिक्का मैं जमीन के ऊपर फेंक देता हूं तो वहां पे एक खन खन की आवाज आएगी। सो दैट इज सोनोरस। सोनोरस मीन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स अगर आप इनके, गुड कंडक्टर का मतलब है जो कंडक्ट कर सकते हैं, अपने में से पास करवा सकते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। लाइक अगर मैं एक आयरन रोड लेता हूँ और आयरन रोड के यहाँ से मैं करंट लगाता हूँ तो यहाँ पे भी करंट आना शुरू हो जाएगा। वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट के भी। अब क्या होता है, ऐसे ही होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर हम बात करें, जहां पे मेटल्स मोस्टली सॉलिड होते हैं तो वहां पे ये सॉलिड नहीं होते हैं। हाई डेंसिटी इनकी नहीं होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, इनका क्या होता है? लो। सोनोरस ये नहीं होते हैं। और ये गुड कंडक्टर, जनरली ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते हैं। जनरली मींस 90% केसेस में, कभी कभी होते भी है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। लाइक अगर बात करें एक्सेप्शन की, तो मेटल में सोलिड, जिसे हम शॉर्ट में Na बोल, पोटेशियम जिसे हम क्या बोलते हैं? के। ये क्या होते हैं? इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सॉलिड मेटल्स होते हैं लाइक मरकरी, सीजियम, फ्रेंसियम, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। सो कुछ एक्सेप्शंस भी होती है जो सीबीएसई बोर्ड में कुछ फ्रिक्वेंटली टाइम्स आपसे पूछ ली जाती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दिखने में कैसे होते हैं, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसकी बात करते हैं। सो मेटल मेनली कैसे होते हैं? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग कैसे होता है, ठीक है। तो मेटल हमारे होते हैं शाइनिंग। आपने जैसे देखा होगा कोइन है, अगर आपके पास कोई, वो शाइन करता है, चांदी शाइन करते हैं, गोल्ड शाइन करते हैं। तो मेटल आपके कैसे होते हैं? शाइनिंग सरफेस में होते हैं। और नॉन मेटल की अगर बात करें जाए तो ये शाइनिंग या फिर लस्टर नहीं होते हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन होता है वो थोड़ा लस्ट्रस होता है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, जेली जेली काइंड ऑफ होता है, तो इसलिए वो चमकता है। अगर हार्डनेस की बात करें, मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, लिथियम, ये ऐसे मेटल है, कुछ एक्सेप्शन है, जो हार्ड नहीं होते, जैसे कि हमने पढ़ा इनको नाइफ से काट सकते हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे होता है? हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, आप इनको हाथों से भी दबा सकते हैं। बट डायमंड एक एक्सेप्शन है कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्डेस्ट अगर आप कह सकते हो नॉन मेटल जो है, या हार्डेस्ट जो थिंग है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो क्या है? नॉन मेटल में डायमंड। ऐसे स्टेट की अगर बात करें जाए कि हमें मिलते कैसे, किस स्टेट, किस अवस्था में मिलते हैं, तो ये जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड। बट मरकरी एक एक्सेप्शन है जो आपको रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना होता है भैया? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा? मेल्टिंग फॉर्म में मिलेगा। मतलब आपको ना ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगर हम ऐसी बात करें, यहाँ पे जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, बट ब्रोमीन हमारा एक ऐसी एक्सेप्शन है जो इसमें नहीं होता है। मेलेबिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी मेटल या किसी थिंग को ठोक ठोक कर, बीट करके क्या बना देना? थिन शीट, पतली चादर बना देना। तो क्या हम मेटल्स को पतली चादर बना सकते हैं? यस, तो हम मेटल को पतली चादर बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। बट हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब हम उनको ठोक ठोक के पतली चादर नहीं बना सकते हैं। डक्टिबिलिटी की बात करें, क्या हम किसी मेटल या नॉन मेटल या किसी चीज को खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच करके? तो यस, मेटल्स को आप स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड। बट नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, आप इनको खींच के वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नॉट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है। बट नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती है। पर इधर एक एक्सेप्शन है जो है ग्रेफाइट। अगर आप चाहो तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन, ग्रेफाइट क्या होता है भैया? ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म होती है, और डायमंड भी कार्बन की एक फॉर्म होती है, मतलब ये कार्बन से बने होते हैं।
सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। सो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसे दिखते हैं, कैसे अपीयर करते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो इंटरनली कैसे, इंटरनली मीन्स कि उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज कैसे, अगर उनका किसी एयर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सो अगर बात करते हैं मेटल्स की, सबसे पहले अगर हम मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे एयर के साथ तो वो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। अगर मैं मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिला दूंगा तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैंने यहाँ करा, क्या करा, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया और उससे क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर। ठीक है, इसी तरह से सोडियम और पोटेशियम जो है वो वेरी, मतलब क्या होता है, जब जैसे हम उसको पानी के अंदर मिलाते हैं वो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन कर जाते हैं। और अगर हम उनको खुले में रखेंगे तो वो क्या कैच कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। इसी वजह से उनको केरोसिन के अंदर या फिर किसी ऐसे ऑयल के अंदर पैक करके रखा जाता है जिससे वो फायर को या फिर एयर को कैच ना कर पाए, एयर मॉलिक्यूल को कैच ना कर पाए। और अगर हम आगे बात करें आयरन की, तो आयरन कभी भी जलता नहीं है, पर आयरन की जो फीलिंग होती है, टुकड़े होते हैं, वो जलना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें जो हमारे सिल्वर और गोल्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल की वाटर के साथ, H2O के साथ, तो वो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर जो मेटल ऑक्साइड बना उसकी रिएक्शन अगर हम पानी के साथ दोबारा से करा देंगे तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा वो, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं किसका, मेटल का, अगर हम मेटल का रिएक्शन किसी दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ करा दिए, मतलब आपने कोई मेटल का सॉल्यूशन क्रिएट करा जैसे कि कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड जब आपने इसका रिएक्शन क्रिएट करा तो कि आपने एक मेटल का सॉल्यूशन क्रिएट करा, मेटल और एसिड को मिला के आपने कुछ मेटल ऑक्साइड या कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्ट बना दिया, तो अगर आप किसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल बी। एन एग्जांपल समझ नहीं आया होगा, मान लो मैंने पहले क्या करा, एक सॉल्यूशन रेडी करा जिसके अंदर मैंने कॉपर और सल्फाइड को मिला दिया। तो कॉपर सल्फेट को जब मैंने मिलाया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसका रिएक्शन करा दिया मेटल आयरन के साथ। किसके साथ, आयरन के साथ। अब मैंने देखा कि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता ना तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर हम बात करें कॉपर, कॉपर क्या है कि वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। मतलब आयरन कॉपर से जल्दी रिएक्शन करता है, तो वो क्या करेगा कि आयरन कॉपर से जल्दी रिएक्शन करता है तो आयरन जगह ले लेगा, किसकी, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को लात मार के साइड में कर देगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि आयरन ने सल्फाइड के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया और एक अलग सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे हमने ये समझा कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, साइड कर देता है। ठीक है, अब आता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया का मतलब आप लोग समझो, यहाँ पे क्या होता है, HCl, ये एक मिक्सचर होता है। बेसिकली एक्वा रेजिया क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है HCl और ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, क्यों, और इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 3 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, HNO3 से। सो इट मींस जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और नाइट्रिक एसिड की क्या है क्वांटिटी कम है। अब ये क्या है, इसका काम क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। मतलब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये किसको, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है अपने साथ। तो यहां तक हमने पढ़ा कि अगर मेटल का रिएक्शन हम किसी के साथ कराते हैं, मान लो हमने एयर के साथ कराया, उससे मेटल ऑक्साइड बना दिया, हमने जब उसका वाटर के साथ कराया तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, और हमने जब अदर सोल्यूशन के साथ निकाला तो अदर मेटल सोल्यूशन के साथ निकाला तो उसने दूसरा मेटल निकाल दिया। हमने ये समझा कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को लात मार के साइड कर देगा। पर हमने सिर्फ मेटल्स की बात करी, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। अगर नॉन मेटल का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा दे तो वो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल का जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकली, हीट निकली। बट समटाइम्स क्या होता है, मान लो कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना चाहा पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी तो उस टाइम पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन कार्बन बर्न, जब कार्बन जलता है इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, किसकी कमी में, हवा की कमी में, जब कार्बन जलता है उस टाइम पर अगर ऑक्सीजन कम होगी तो वो क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CO। ऐसे मैंने क्या करा, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो उसने क्या बना दिया, सल्फर ऑक्साइड। ऐसे मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो उसने H2O पानी बना दिया।
बट अब आती है बात कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो ये होते हैं एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। इसका चेक करने के लिए हम कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि किस नेचर का? एसिडिक नेचर का है। तो मैंने क्या करा, मान लो अभी हमने पहले क्या करा था, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड मिला लिया। अब ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो मैंने क्या करा, नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया। अब हम जब भी एसिड का रिएक्शन पानी के साथ करते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पे हीट एग्जिट होती है। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ मिलाया तो उसने कार्बोनिक एसिड मिला लिया। ऐसे ही मैंने जब सल्फर ऑक्साइड को इसके साथ मिलाया H2SO, उसने H2SO3 बना लिया। ऐसे ही मैंने सल्फर ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ दोबारा से रिएक्शन करवाया तो उसने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर करूं। सो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं मेटल्स टू नॉन मेटल। मतलब ऐसी रिएक्शन हो और ऐसा कंपाउंड बने जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल को क्या ट्रांसफर करे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे स्टेबिलिटी के लिए। दैट्स कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? तो फिजिकल नेचर में ये हमें सॉलिड भी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे और ब्रिटल भी मिलेंगे। ब्रिटल मतलब जिसको आप तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। मतलब आपको अगर इनको पिघलाना पड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है। एंड इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? केरोसिन और पेट्रोल के अंदर। ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल, घुलते नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते? अगर ये मोल्टन या सॉल्यूशन की स्टेट में हो, मतलब एक्वस की स्टेट में हो, एट दैट टाइम तो ये बिजली को कंडक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। बट अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट पास नहीं होने देंगे। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल की अगर हम बात करें कि मेटल्स आपको किस किस स्टेट में और कैसे कैसे मिलता है, ठीक है, तो पहले हमें क्या मिलता है? हम पहले मिनरल निकालते हैं। मिनरल क्या होता है? जो अर्थ क्रस्ट होती है, मतलब जमीन के नीचे कुछ ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड अकर होते हैं नेचुरली, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब मिनरल्स के अंदर क्या होता है? मिनरल्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पार्टिकल्स। मिनरल के अंदर बहुत सारे मेटल्स के पार्टिकल होते हैं, और उनको जब हम बाहर निकालते हैं, मतलब प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ओर्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल्स ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। एन एग्जांपल एल्यूमिनियम। आई होप बच्चों आपको ये थर्ड चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और समझ आया होगा। अगर इनकेस आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड सब्सक्राइब अवर जीएसके चैनल फॉर मोर वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम।